friends, you are welcome to your own channel मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आप लोगों का अपने चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अब ये कहेंगे पिछली कई वीडियो में हमने ये कंटिन्यू बोला है कि मेरे चैनल, और अब बोल रहे हैं कि आपके अपने चैनल। तो रीज़न है वो तब मेरा था, मैंने शुरुआत की थी और अंजाम आप लोग दे रहे हैं और देंगे। और मैंने एक पहल की थी, लेकिन इसका जो भी भरण पोषण है, इसको केयर टेकर इसके आप लोग बने हैं। और मैं तो एक ज़रिया हूँ, मुखिया आप लोग हो गए हैं यूट्यूब के, मेरे इस यूट्यूब चैनल के। तो इसलिए आपका अपना चैनल, उसमें मैं भी कहीं न कहीं थोड़ी एक जगह पे शामिल रहूँगा, लेकिन ये रहेगा आपका अपना चैनल। तो आइए शुरुआत करते हैं और कवर करते हैं इस वीडियो में फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन में इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट हैं, ये इसका हमने पिछले वीडियो में सबको देखा था कैटेगराइज किस तरह से किया गया था कि वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और एक चीज़ आज से हम इसको, क्योंकि अब हम वर्ड फॉर्मेशन यहाँ करने जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे कौन सा वर्ड किस तरह से रेडी होता है। तो वॉवेल साउंड में यहाँ हमने इसको वॉवेल साउंड कहा है, तो ये वॉवेल साउंड नहीं, अब हम उसको पढ़ेंगे वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। ठीक है, क्योंकि भाई अब तो हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे लगभग सीख चुके हैं। अब वर्ड फॉर्मेशन करना था। अब तक जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे इंडियन वे से, अपने जो हमारे भारतीय इंग्लिश में जो कुछ भी हमने लैंग्वेज में उसका प्रोनाउंसिएशन किया, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। जब अब हमने इसको सीखा है तो अब इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। ठीक है, अब हम सीख चुके हैं, फिर गलती करें तब तो गलत है। तो ये हमारा वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड। तो यहाँ पे आज हमने इसको एक साथ रख दिया है सभी को, जो टोटल 44 अल्फ़ाबेट हैं, केवल इसलिए ताकि जैसे अगर आप अच्छी तरह से याद नहीं कर पाए हैं तो कहीं वर्ड फॉर्मेशन करते समय यहाँ जो इनका प्रोनाउंसिएशन और इनको लिखने का जो सिस्टम है, इसको बताते समय हमें कोई मिसिंग ना हो। हम आराम से यहाँ से अगर कुछ भूल रहे हैं तो यहाँ से देख के आराम से कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, ये सब तो हमने बताया ही, आप लोगों ने देखा भी इसको है। यहाँ हमने कुछ वर्ड लिए हैं, 4 वर्ड लिए हैं, जिसको हम देखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन और उसको आईपीए के अकॉर्डिंग किस वे में लिखा जाएगा। एक चीज़ हमने कई बार आर के लिए कहा था, स्पेशली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करने में, आर के 1-2 रूल हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा जब भी हम इसको लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका। जैसे ये हमने लिख दिया है, इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर, अगर कोई शब्द ये आर से प्रारंभ होता है, आर से शुरू होता है, तो वहां पे आर का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। क्या हमने लिखा, प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका होगा प्रोनाउंसिएशन कब, जब कोई वर्ड आर से स्टार्ट हो, मतलब कोई शब्द जब आर से प्रारंभ होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन आर का रा के संबंध में किया जाएगा। ठीक है, दूसरे यहाँ पे आर इज इन लास्ट, अगर आर जो है शब्द के अंत में हो तो नो प्रोनाउंसिएशन, तब उसका कोई प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, कब, जब आर कहाँ हो, शब्द के अंत में होगा, तब के लिए। और एक यहाँ पे देख लेते हैं, आर बिफोर वोवेल, और ये तब के लिए है जिसे यहाँ हमने तो शुरुआत का और अंत का दोनों आर के पोजीशन को देख लिया। अब अगर आर जो है वो शब्द के मध्य में आ जाए, उसके बीच में आ जाए, तब के लिए 2 कंडीशन बन जाते हैं। अगर आर बीच में आया हो, मिडिल में हो, उसके साथ साथ बिफोर वॉवल, वॉवल का वाउल, ठीक है, कि आर बिफोर वाउल हो, तो आर बिफोर वाउल का मतलब है कि बीच में आर आया हो और आर जो है किसी वाउल से पहले, वाउल साउंड मतलब इन सबसे पहले, कहने का मतलब है कि उस वर्ड के बीच में आर हो
आर के बाद इसमें से कोई वाउल हो, तब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आर बिफोर कॉन्सोनेंट हो, अगर वह शब्द के बीच में जो आर है वो किसी कंसोनेंट से पहले हो, यानी आर हो फिर कंसोनेंट हो, तो उस समय हम आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें अभी हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको कहाँ कहाँ क्या कैसे है। तो ये कुछ रूल्स हैं आर के लिए जिसको हमें याद रखना है, और बाकी ये सिंबल्स हैं, ये सबके लिए ये बताया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस वर्ड फॉर्मेशन में आईपीए के अकॉर्डिंग इस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जो वर्ड्स लिए गए हैं इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इनकी संरचना क्या होगी, किस तरह से लिखे जाएंगे आईपीए के अनुसार, ठीक है। तो देखते हैं यहां जैसे हम इसको नॉर्मली पेन क्या कहेंगे, पेन। तो अगर आईपीए लैंग्वेज में हमें इसे लिखना होगा, उसके अल्फाबेट में लिखना होगा, तो इसको हमने बताया था 2 स्लाइड लाइंस के बीच में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो पेन देख लेते हैं पहले हिंदी में, इसको इसी तरह से हम उच्चारित करेंगे, ठीक है ना। ये पेन को इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन इसका होगा और इसी तरह लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं प, पहले क्या है प के लिए भाई पा क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो व्यंजन वाले में देखते हैं कंसोनेंट में। पा के लिए क्या है, पी। जैसे यहाँ पे नॉर्मली पी है वैसे यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया था कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट के सिंबल से एकदम मिलते जुलते हैं, सेम वही है, इसलिए उनका उच्चारण और उनका लिखने का जो ये अल्फाबेट है सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे पेन के लिए क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। और रहेगी बात ए की, तो ए में आके देखते हैं, यहाँ पे ए है ना। अब ए तो है वाउल है, स्वर है। अब इसमें देखते हैं ए कहाँ है, ये देखिए ए के लिए भी उसी तरह से ई है, सेम एज, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसको ले देते हैं, और यन ना चाहिए ना, यहाँ देख रहे हैं यन ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी इसी तरह से, ये तो यही हो जाएगा पेन, क्या हो जाएगा, पेन, पेन, ऐसी चीज। लेकिन लिखने का सिस्टम ये होगा इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, देखते हैं ये हम इसको एकदम एग्जैक्ट इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे, पार्क। क्या पढ़ते हैं, पार्क। लेकिन आईटीयू के बाद बने हुए इन अल्फाबेट्स में जिसे आईपीए बोलते हैं, ये कहेगा कि नहीं ये गलत है, पार्क कोई वर्ड नहीं है। क्यों, देखते हैं कैसे। देखिए पार्क का ये प जो है ये तो बन जाएगा इससे, पार्क का प किससे बनेगा, पी से। अब यहाँ पे क्या है, आ, पार्क। हमने आ के 4 कैटेगरी बताई थी जिसमें इसका खिंचाव काफी लंबा हो रहा है, पार्क, आ, ठीक है ना। तो वो देखते हैं कहाँ पे है, वो शायद ये दिख रहा होगा, आ, पार्क, ऐसी चीजें। तो ये आ के लिए लिखेंगे, ये हो गया आ, यानी अब पा हो गया। अब बात आती है रा की, आ। तो अभी अभी हमने जब भी जहां पर भी वर्ड में आर आए तो उसके लिए इन रूल्स को आप लोग याद रखिएगा। अब यहां देखते हैं जो आर है वो मिड में आया है, ना तो स्टार्ट में ना लास्ट में, ना तो शुरू में आया है ना तो अंत में आया है, ये बीच में आया है। तो बीच वाले आर के लिए यहाँ 2 रूल बताए गए। देखिए आर बिफोर वाउल, आर बिफोर कंसोनेंट, तो ये चीज है। तो हमने यहाँ देखेंगे जो आर बिफोर वाउल है तो उसको प्रोनाउंसिएशन उसका होगा, किया जाएगा, यही हमने रूल में लिखा है। लेकिन आर बिफोर कंसोनेंट है तो नॉट प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। और यहाँ देख लेते हैं आर किसके बिफोर है, किसके पहले आर है, तो आर है किसके पहले, के, और के क्या है, एक कंसोनेंट है, कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट से पहले अगर आर है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो आर के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, अ लिखते हैं, ठीक है ना। और ये अ आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से
ये, और उसके बाद का के हो जाएगा, जो हम जान ही रहे हैं यहाँ पे के हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये पार्क नहीं हुआ, पार्क, पार्क, ऐसे जी पार्क, ये चीज होगा। तो यहाँ पे आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं, क्यों? क्योंकि ये किसके बिफोर है, कंसोनेंट के। कंसोनेंट के बिफोर मतलब व्यंजन के अगर पहले है, यानी बीच में आर हो और आर के बाद जो है व्यंजन हो, तो उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। ये चीज। आ जाते हैं प्ले पे। यहां देखते हैं प्ले, तो प्ले में लिखेंगे आप इसी तरह से। अगर हम जो नॉर्मल लैंग्वेज प्रोनाउंसिएट करते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं, उसको इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पी से तो ये हो ही जाएगा पी, ठीक है ना। और फिर ल के लिए यल है ही यहाँ पे, देखिए, तो ये भी वही चीज हो जाएगा। अब आ जाती है ए वाई की, प्ले। तो प्ले की अगर बात करें तो कहीं पर यहाँ पे हम देखेंगे वाई है ही नहीं, देखिए वाई के अल्फाबेट में है ही नहीं, तो वो प्ले, ठीक है। जब प्ले का बात आ जाता है ऐसे प्ले, तो वहां पे हम ए और वाई को मिला करके ऐ पढ़ते हैं, प्ले, प्ले, ऐसे चीजें। तो प्ले ऐ आ रही है यहां पे देखेंगे, ठीक है ना, ऐ, तो ये हो जाएगा प्ले, प्ले, ऐसी चीज। अच्छा, फिर यहां देखेंगे बात, बात क्या आ रहा है, बात। तो बात अगर हम लिखेंगे तो बात ऐसे, बात में बी, और ये अब आ रहा है बात, बात, आ बड़ा, ऐसी चीज है ना। यानी ये देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो जाएगा बा। अब थर, तो थर देखते कहीं पे है, ये देखिए यहां पे इसके में था बनने के लिए टीएच की कोई जगह नहीं है। था किससे बन रहा है, थीटा से, हमने बताया भी था, थीटा का था स्टार्ट में, इससे आप लोग याद रखिएगा थीटा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, थीटा, ऐसे समझ, ये हो जाएगा बात, बात, ऐसे चीज। इसी तरह बात को देखते हैं, तो बात में अगर इसको लिखना होगा आईपीए के अकॉर्डिंग, तो पहले तो देख लेते हैं इसका हिंदी उच्चारण इस तरह से हो जाएगा, बात, ठीक है। और आईपीए के अकॉर्डिंग अगर इसे लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ब पहले, ब के लिए तो बी है, ये बी हो गया, ठीक है। उसके बाद आठ, बात मतलब लंबा खिंचाव, आ का जितना भी टाइप है उसमें सबसे लंबा खिंचाव इसका आ रहा है, बात। तो जो लंबा खिंचाव के लिए वो क्या हमने लिया था, ए लिख के उसके बाद जो है विसर्ग लगाया गया था। तो यहां पे हो जाएगा इस तरह से बा। अब थ की बात है, तो थ के लिए आईपीए के अकॉर्डिंग क्या था, था को इंडिकेट किया गया था, प्रदर्शित किया गया किससे, थीटा से। यहां हो जाएगा थीटा, ये हो गया बात, ठीक है। इसी तरह से हम लिखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन इसका ऐसे ही होगा। फिर आते हैं ब्रीथ में, देखते हैं ऐसे ब्रीथ, ब्रीथ हो गया। ब्रीथ में भी वही चीज क्या है, आईपीए के अकॉर्डिंग ब्री का पहले ब लिखेंगे, बा के लिए बी है, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ देखिए आर बीच में आया है, आर के लिए हमने रूल बताया है ना, आर के रूल के लिए क्या है कि अगर मिडिल में आ रहा है तो हमने यहाँ देखिए लिखा है रूल कि आर बिफोर ऑल, वॉल के अगर पहले आर आया है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। और यहाँ देखें आर, ये क्या है, वॉल है, तो वॉल के पहले क्या आया है, आर, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो प्रोनाउंसिएशन होगा आर, रा के लिए वही आर ही लिखा जाएगा। अब ब्रीथ, ईथ, लंबा खिंचाव, ई बड़ी ई की मात्रा, तो लंबे खिंचाव के लिए बड़ी ई की मात्रा के लिए अगर बात देखें तो क्या है, आई, स्मॉल आई की तरह बना करके उसके बाद विसर्ग लगा दिया गया है। तो ब्रीथ यहाँ पे हो जाएगा आई, और ये सिंबल हो गया बड़ी की, ब्रीथ। अब इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, थ,
थ आ रहा है, था के लिए क्या हम यूज करते हैं, थीटा। सिंपल सी चीज है, थीटा लगा देंगे। ये हो गया ब्रीथ, ठीक है। इसके बाद आते हैं बीट। ये क्या है, बीट। तो बीट के लिए देख लेते हैं, बीट। तो बीट के लिए पहले ब है, बा के लिए तो वही बी फिर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद इट, छोटी। तो छोटी की मात्रा के लिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, आई, जो कैपिटल आई है उसको हम यहाँ छोटी की मात्रा के लिए यूज करते हैं, तो बीट में। और टी, ट के लिए वही टी ही लगेगा, ये हो गया बीट, ठीक है। अब बात आती है, देख लेते हैं इसी तरह से कप को। कप, इसका हिंदी जो लिखावट रहेगी कप, कप। अब स्लाइड लाइन लिख लेंगे आईपीए के अकॉर्डिंग। क की बात करेंगे तो यहां जो है क का उच्चारण केवल एक ही अल्फाबेट से आता है, वो भी के से। जैसे यहाँ पे हम सी से लिख रहे हैं, सी से इसमें कोई जगह ही नहीं है इसकी, का के लिए बस किसकी जगह है, के की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के। अब बोलने पे कब, क्या है, कब। जो क और प के बीच में जो आ रहा है, कब, बहुत स्मॉल शॉर्ट उसका जो है साउंड निकल रहा है। तो शॉर्ट साउंड के लिए क्या हम यूज करते हैं, नॉर्मली ए की तरह से ये सिंबल जो है, तो ये हो जाएगा ए के बनाने के लिए। और पी, प के लिए तो वही पी लगेगा, ये क्या हो गया, कप, ठीक है। अब देखिए बैड, बैड के लिए देखें तो बैड वो इस तरह से लिखेंगे हम इसको, बैड। तो बैड में पहला क्या है, ब के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी, तो बी लिख देते हैं यहाँ पे। फिर एड, बैड, एड आ रहा है ना, आई के लिए क्या यहाँ पे आया है, देख लीजिए ये वाला सिंबल जो ए है और ई है, ए और ई मिला के आई। इसको जैसे हम तो इस तरह से बैड पढ़ रहे हैं ना, उसको पढ़ा जाए बाइड, क्या, बाइड, ऐसी चीजें। तो इसमें बै के लिए यानी ए की मात्रा के लिए ये सिंबल लगेगा, जिसमें ये ए है नॉर्मल कंडीशन का, और इधर से फिर क्या ले आएंगे, ई, ये हो गया बै। और फिर ड के लिए देख लेते हैं, डी है यहाँ पे, डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, हो गया बैट, बैट, ठीक। फिर यहाँ देखते हैं पेपर की बात है। पेपर को हम लिखेंगे इस तरह से, पेपर। तो पहले तो पी है, पा के लिए हम जानते हैं क्या लगेगा, पी, पी हो गया। ए, पे हो रहा है ना, पे। ए की मात्रा के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे ए की मात्रा के लिए क्या है, ई। यहाँ पे ए की मात्रा यहाँ ए से बन रहा है ना, यहाँ हमेशा ई से बनेगा ए की मात्रा। ए से ए की मात्रा बनने का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है ही नहीं इसका प्रोनाउंस। तो यहाँ देखते हैं ई, ये हो गया पे, फिर पर, तो पा के लिए पी लग जाएगा, पर। उसके बाद र आ रहा है तो पेपर, प और रा के बीच में एक आ रहा है, पर आ रहा है ना, 60 पर। तो जब 60 आएगा तो उसके लिए क्या, कौन सा ये लगेगा, ये, तो यहाँ हो जाएगा ए। अब रूल आता है आर का। आर पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, ये आर जो आया है लास्ट में आया है, और लास्ट के लिए देखते हैं क्या है, इफ आर इज इन लास्ट, अगर आर लास्ट में है, नो प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ही नहीं। और उसका प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं होगा तो लिखा भी नहीं जाएगा। तो उसे प्रोनाउंसिएट करने के लिए आर को हम ए बोलते हैं, क्या, ए। और वो अ का है, होता है जैसे तो ये जो थोड़ा सा लंबा उससे आ रहा है खिसके, तो ये आर की जगह पे इसको लिखते हैं। और हमने बताया भी था आईपीए के अकॉर्डिंग आर का कोई प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं लास्ट में। क्या पढ़ा जाएगा, पेपर, पेपर, ऐसा। देखते हैं, अगर खासकर अगर कभी सुने होंगे बोलते होंगे पेपर, गिव मी पेपर, ऐसी चीज, तो आर रा नहीं होगा उसमें। इसी तरह से स्टॉप को देखते हैं। स्टॉप को अगर लिखेंगे हिंदी में इस तरह से, तो स्टॉप, ऐसा स्टॉप, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, स्टॉप। अब स्टॉप के लिए आधा स के लिए यही यस है, यहाँ नॉर्मल वही चीज। ट के लिए, ट के लिए देखते हैं वही टी,
ये हो गया ट के लिए टी। अब ये ऑप जो है दो टाइप है, यहां दिखाया गया है, एक ऑ एक ऑ। अब इसको बोलने में क्या लगे, स्टॉप। स्टॉप ऐसा तो हम बोल रहे हैं, स्टॉप ऐसा नहीं बोलेंगे ना, स्टॉप। स्टॉप लंबा खिंचा वाला आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ये उल्टा सी और विसर्ग लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे और ये, और फिर प के लिए पी है यहाँ पे, स्टॉप। ये क्या हो गया, स्टॉप। फिर इसी को देख लेते हैं, ये तो हमने फिलहाल बताया था पीछे भी, नो। इसे हम क्या पढ़ते हैं, नो। नॉर्मली हम पढ़ते हैं नो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहां कहीं पर ओ है ही नहीं, देखिए कहीं ओ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम वहां अगर लिखेंगे आईपीए कहेगा नो, कोई मतलब नहीं है ही नहीं, ओ की मात्रा ही नहीं इसमें होती है। तो अब लिखेंगे क्या, इसको ध्यान देंगे, यन नो, ना के लिए तो यह नहीं लगेगा, ये स्मॉल, सॉरी एक चीज ये भी ध्यान देना है, ये हमने स्मॉल लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऐसे लिखते हुए हमने लिख दिया है कि हाँ ये स्मॉल या नहीं है, नहीं, वो स्मॉल एन से इंडिकेट ही किया जाएगा, कभी उसके लिए हम कैपिटल एन लगाएंगे ही नहीं, कैपिटल एन नहीं है उसमें, ठीक है। अब ओ को क्या पढ़ा जाता है, नौ, क्या, ओ को औ पढ़ा जाता है इसमें आईपीए के कारण, औ। तो औ जब करेंगे तो नो नहीं होगा, ये नौ। तो औ की बात देखें तो कहां पे है, औ, ये एक मिनट, यहां ये औ है, ठीक है, औ। तो औ के लिए देखेंगे, ये सिंबल हमारा लग रहा है, ठीक है, ये हो गया औ, क्या हो गया, नौ, तो नौ ही इसमें रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें, ये हमने ले लिया था एक प्रॉपर नाउन, इसका कोई हिंदी मीन नहीं है, एक प्रॉपर नाउन है, जैसे इन सब का जो है ये इंग्लिश का एक हिंदी अर्थ है, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रॉपर नाउन हमने तरंग ले लिया। तरंग की बात करें, यहां हम लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, तरंग, ठीक है। तरंग की बात करें तो तरंग में यहां पे अगर देखें हम, ता को ढूंढ डालिए कहीं पर, ता है ही नहीं इसमें, डिक्शनरी में इसके अल्फाबेट में कहीं ता नहीं है, तो क्या है, ट, ठीक है। अगर वो टी है तो उससे बस टा ही बनता है, तो त का उच्चारण नहीं है, ता की जगह ये किसका उच्चारण करेगा, टा का करेगा, तो हम इससे क्या लिखेंगे, टर। तो ट के लिए टी हो जाएगा, जैसे तर, टर, ट और रा के बीच में स्मॉल सा गैप आ रहा है, आ का, जो बहुत शॉर्ट उसका जो है खिंचाव बन रहा है, बहुत थोड़ा सा खिंचाव बन रहा है, तो उसके लिए ये है। तो यहां क्या हो जाएगा, त यानी ट हो गया, और आर, अब आर का देखिए बीच में आ रहा है, तो बीच में आया तो ये देखना है कि वो किससे पहले आया, व्यंजन से पहले कि स्वर से पहले, मतलब वाउल से पहले या कॉन्सोनेंट से पहले, तो ए है, ए क्या है, वाउल है, जो वाउल से पहले आएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी तब हम यहां लिखेंगे आर, ठीक है, आर। फिर तरंग, र और अंग के बीच में भी एक शार्ट ए आ रहा है, छोटा सा ए आ रहा है, यानी उसकी ध्वनि थोड़ी सी, ये ए हो गया इसके लिए। फिर अंग, अंग के लिए क्या हमने बताया, यहां पे देखिए, ये हो गया तरंग। तो इसी तरह से अगर हमें ये सब याद हो जाए, जैसे हम A to Z याद करते हैं, आ से ज्ञा याद करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट हमें ये याद रखना पड़ेगा, जो साउंड के सिंबल्स हैं, जब हम इसको याद कर लेंगे तो बड़े आराम तरीके से हम इसको क्या करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन कर सकेंगे, शब्द का निर्माण कर सकेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, इसको आराम से हम कर सकते हैं। और यहाँ जो आर का ये रूल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, फिर जिससे कि हम कभी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिस देंगे तो आप लोग आराम से जब ये याद रहेगा तो उसका वर्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे, शब्दों को लिख पाएंगे आईपीए के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप इन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लाइए, अपने मन से देखिए,
कुछ वर्ड ऐसे, जैसे हमने यहाँ कुछ वर्ड ले लिए हैं, इसको हमने लिखा, तो आपके सामने ये सब है ही। कुछ वर्ड मतलब अपने मन से कुछ वर्ड लिख लीजिए, कहीं से भी मिले उस वर्ड को फिर इसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास कीजिए। और जो चीज़ ना समझ आए आप लोगों को, वो कमेंट सेशन में आप लोग उसे कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन हम जरूर देंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।